प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो क्या प्रधानमंत्री एकदम राजा हरिश्चंद्र है क्या? हैं? मोदी जी झूठ नहीं बोलते हैं। पिछले बार आए बोल के चले गए, दरभंगा में एम्स बना हुआ है, हम गए इस चश्मा से देखे, नहीं दिखाई दिया हमको एम्स। कहाँ है वो एम्स? मोदी जी कौन सा चश्मा पहनते हैं कि उनको दिखाई देता है दरभंगा में एम्स बना हुआ है? मोदी जी को जवाब देना चाहिए। जी बोले हैं अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 55% विरासत छीन लिया जाएगा। 55% विरासत जो है लोगों का छीन लिया जाएगा। मोदी की सरकार आएगी तो 5-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। मिला क्या? सभी वैसे ही शहजादा है जैसे राहुल गांधी शहजादा है, समझ गए? सब लोग समझता है कि बिहार उसका जागीर है। ये बात मोदी जी कह के गए। 10 सालों में फिर क्या होगा? हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी बताइए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा हुआ है कि 55% विरासत छीन लिया जाएगा? मेरे पास मैनिफेस्टो रखा हुआ है, बताए कि मैनिफेस्टो के किस पेज पे ये लिखा हुआ है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि हम मुसलमानों को हिंदुओं की संपत्ति दे देंगे। ये बात मोदी जी को बतानी चाहिए। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो सोच के ही बोल। अरे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो क्या प्रधानमंत्री एकदम राजा हरिश्चंद्र है क्या? हैं? मोदी जी झूठ नहीं बोलते हैं। पिछले बार आए बोल के चले गए, दरभंगा में एम्स बना हुआ है, हम गए इस चश्मा से देखे, नहीं दिखाई दिया हमको एम्स। कहाँ है वो एम्स? मोदी जी कौन सा चश्मा पहनते हैं कि उनको दिखाई देता है दरभंगा में एम्स बना हुआ है? मोदी जी को जवाब देना चाहिए। मोदी जी को ये जवाब देना चाहिए कि वो कहते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, इस हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। बताए कि कितने करोड़ लोगों को नौकरी दिया है प्रधानमंत्री जी? उनको ये बताना चाहिए कि जिस वक्त हमारे देश के आर्मी को बम से उड़ा दिया जाता है, RDX से उड़ा दिया जाता है, वो RDX कहाँ से आता है 300 किलो? क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री ये बात बताते हैं? क्या हमारे देश की सिक्योरिटी इतनी खराब है कि हमारे देश में किसी अन्य मुल्क से RDX आ जाता है और हमारे जवानों को उड़ा दिया जाता है? प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश से बेरोजगारी खत्म कर दी गई, 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा क्यों है? NCRB का रिपोर्ट बताता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम हुए हैं। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि क्राइम क्यों नहीं कम हुआ है। प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं जा करके कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो लूट लेगा, बताए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में प्रधानमंत्री ने उस वैक्सीन की कंपनी से पैसा क्यों लिया जिसके वैक्सीन की वजह से आज देश के लोगों को TTS होने का खतरा है, यानी कि उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। प्रधानमंत्री जब उस वक्त वैक्सीन लगवाते हैं तो बड़ी बड़ी तस्वीर लगा करके कि वैक्सीन जैसे प्रधानमंत्री जी ने खुद से बनाया हो, नाला के पानी से निकाल लिया हो और उसी के गैस से वैक्सीन तैयार कर लिया हो। प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए। प्रधानमंत्री को यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस देश में, इस बिहार में जो है यहाँ के शहजादे जो तेजस्वी यादव को वो टारगेट करते हैं, वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि यहाँ की जो सेना है उसमें कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। कब कहा तेजस्वी यादव ने कि कौन हिंदू है और कितने मुसलमान को मिला है? ये बताना चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए जब वो यहाँ आते हैं और कहते हैं कि बिहार में इस फलाना जगह एयरपोर्ट बन गया और वहां एयरपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि देश के जो युवा है वो इस तरह से सड़कों पर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसी रेलवे डिपार्टमेंट में लाखों के तादाद में वैकेंसीज आती थी, आज 6,000-7,000 वैकेंसी आती है, 3 करोड़ लोग जो है फॉर्म भरते हैं। शर्म नहीं आती है देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात करते हैं? प्रधानमंत्री जी को यह सोचना चाहिए कि आखिर आप किस बिना पर यह बात कहते हैं कि देश का जो नौजवान है वो अब इतना तैयार है कि वो कश्मीर में जाके लड़ाई लड़ेगा। क्यों लड़ेगा कश्मीर में? क्या हमारे देश में जो जवान गए हुए हैं वहां वो कम पड़ गए हैं? हमारे नौजवानों को नौकरी चाहिए, उन्हें काम करना है, उन्हें अपना फ्यूचर गेन करना है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को दाना दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं। क्या अपने बाप के पैसा से दे रहे हैं? अपने बाप के पॉकेट से दे रहे हैं? नाना के यहाँ से आ रहा है पैसा कि हमारा पैसा जा रहा है? 3 रुपया का पार्ले जी बिस्किट खरीदते हैं, उसमें भी हम एक परसेंटेज देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो कहाँ से पैसा देते हैं? अभी आकर के कह रहे थे, नारा दे रहे थे, यहाँ पर बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, कहते हैं कि हम आपका 75 साल के बेटा जो है वो हम अभी हैं, हम 75 साल का बेटा जब तक हैं तब तक आप लोगों को हम खाना देते रहेंगे। कहाँ से देते रहिएगा आप? कहाँ से लाके देते हैं? अपने घर से लाके देते हैं? एक नौकरी वो देते हैं, पहले कहते हैं 5 किलो अनाज हम देते हैं। कितना का देते हैं? 5 किलो अनाज कितना का होता होगा भैया, आप लोग बताइए जरा सा, कितना का हो जाएगा 5 किलो अनाज? 100 रुपया। 1,000 रुपया मैक्सिमम मान लें। 1,000 रुपया में 5 किलो अनाज, 1,000 रुपया या 2,000 रुपया मान लें। एक महीने में 2,000 रुपया का देता होगा सरकार, मतलब साल में कितना हो गया? 24,000। 24,000 रुपया का देता होगा, एक साल में 24,000 देते हैं। अगर 80 करोड़ लोगों के घर में अगर आप 20 करोड़ लोगों को भी नौकरी दे देते, 20 करोड़ छोड़िए लानत है, 10 करोड़ लोगों को भी नौकरी देते, ग्रुप डी की नौकरी दे देते, तो हर महीने उनके घर में 25,000 रुपया इनकम आता। आपके दाने की जरूरत नहीं होती है, हाई क्वालिटी का खाना खाते लोग, अपना खाना खाते। आप क्या है 5 किलो अनाज की बात करते हैं, कितने लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है? किसी को 4.5 किलो मिलता है, किसी को 4 किलो मिलता है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमने शौचालय दिया, शर्म नहीं आती है? 12,000 रुपया आप देते हैं, 10,000 रुपया लोगों को मिलता है, किसी को 8,000 रुपया मिलता है। बस नारेबाजी और बस चिल्लाहट हिंदू मुसलमान करके चले जाते हैं, लोगों को भड़का देते हैं, नौजवानों को भड़का देते हैं।
मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी से पहले राम नहीं थे? मोदी से पहले राम नहीं थे क्या? आज से 500 साल पहले राम नहीं थे? राम को किसी की जगह की राम किसी जगह के मोहताज नहीं है। अगर कोई राम को मानता है तो उनके दिल में राम बसा हुआ है, कोई अल्लाह को मानता है तो उसके लिए अल्लाह उसके दिल में बसा हुआ है। वो मसाजिदों के गुलाम नहीं है अल्लाह ताला, या फिर मंदिरों के गुलाम नहीं है राम, कि उन्हें राम है तो उसी मंदिर में जाकर के मिलेंगे। क्या राम यहाँ नहीं हो सकते हैं? क्या राम इसके दिल में नहीं हो सकता है? ये प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। लेकिन खैर, प्रधानमंत्री जी हैं तो कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे। के लिए जोरदार ताली लगा बस ये सिस्टम है। बाकी आप लोग जिताइए मोदी जी को, 400 पार क्या 4000 पार से जिताइए, और एक बार फिर से जिता रहे हैं फिर आप लोग। जो रोजगार देगा उसके सपोर्ट में है युवा, बस रोजगार, हाँ, बस सबको रोजगार चाहिए। चाहिए और कुछ नहीं। 5 किलो राशन